आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आप सबका इस्तकबाल। आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन हाजिर खिदमत। वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, कादिरुल कलाम, नामग़े रोज़गार शख्सियत, बेमिसाल शायरी के साथ, अपने हिकमत के भरपूर ख़जाने के साथ, अपने कीमती नुस्ख़ों के साथ, और न सिर्फ ये कि रोज़ाना एक ख़ूबसूरत सी शायरी, एक ख़ूबसूरत सी गज़ल आपकी समातों में उतरती है, बल्कि अगर देखिए तो ये एक तारीख़ रकम हो रही है जिसे पढ़ने वाले, सुनने वाले और इसका लुत्फ़ उठाने वाले बरस हा बरस तक याद रखें। तो इस्तक़बाल है कि इंसाफ तमाम नाज़रीन की तरफ से खुश आमदीद। ज़रा नवाज़ी। किसी दानिशवर ने कहा है कि अगर खाने में जहर घोल दिया जाए तो बचना मुमकिन है, लेकिन अगर कानों में जहर घोल दिया जाए तो फिर बचना मुमकिन नहीं है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि शीशा हो या रिश्ता हो, दोनों टूट जाते हैं। शीशा टूटता है गलती से, रिश्ते टूटते हैं गलत फहमी से। तो ये गलत फहमी पैदा क्यों होती है? वो कौन से अवामिल होते हैं जो रिश्तों में दूरियों का सबब बनते हैं? बदगुमानी है, इल्ज़ाम तराशी है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बहकाना है, वरगलाना है। ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो रिश्तों में दूरियां पैदा करती है और नौबत यहाँ तक आती है कि कच्चे धागे के मानद ये रिश्ते टूट जाते हैं, शिराज़ा बिखर जाता है, ख़ानदान मुंतशिर हो जाता है। जी हकीम साहब। गज़ल का मतलब इरशाद हकीम साहब, इरशाद। आज ही गर्दिश अय्याम का कुछ हो जाता। वाह। आज ही गर्दिश अय्याम का कुछ हो जाता, काश बोसीदा मेरे जाम का कुछ हो जाता। वाह वाह, बहुत उम्दा। काश बोसीदा मेरे जाम का कुछ हो जाता, आज ही गर्दिश अय्याम का कुछ हो जाता, मेरी बाज़ार में मिल जाती मुनासिब कीमत। वाह। मेरी बाज़ार में मिल जाती मुनासिब कीमत, मेरे कम होते हुए दाम का कुछ हो जाता। क्या क्या, बहुत उम्दा। मेरे कम होते हुए दाम का कुछ हो जाता। मुकर्रर हकीम साहब, बहुत मेरी बाज़ार में मिल जाती मुनासिब कीमत, मेरे कम होते हुए दाम का कुछ हो जाता, अपने जुर्मों की सज़ा से मुझे इनकार नहीं। वाह। अपने जुर्मों की सज़ा से मुझे इनकार नहीं, जुर्म नाकर्दा के इल्ज़ाम का कुछ हो जाता। बहुत खूबसूरत। अपने जुर्मों की सज़ा से मुझे इनकार नहीं, जुर्म नाकर्दा के इल्ज़ाम का कुछ हो जाता। क्या क्या। कल रहूं या न रहूं और पीऊं या न पीऊं, कल रहूं या न रहूं और पीऊं या न पीऊं, इंतज़ाम आज मेरे जाम का कुछ हो जाता। वाह 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 वाह, इंतज़ाम आज मेरे जाम का कुछ हो जाता। मुकर्रर हकीम साहब, बहुत खूबसूरत। कल रहूं या न रहूं और पीऊं या न पीऊं, इंतज़ाम आज मेरे जाम का कुछ हो जाता। दूर तकलीफ़ उठाते हुए मुद्दत गुज़री, दूर तकलीफ़ उठाते हुए मुद्दत गुज़री, अब तो आसाइश व आराम का कुछ हो जाता। बहुत खूबसूरत। अब तो आसाइश व आराम का कुछ हो जाता। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा। तबस्सुम साहबा जी, इस्तक़बाल है। अस्सलामु अलैकुम आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम। मेरे नसीब मेरे प्यारे प्यारे हकीम साहब से आज मेरी मुलाकात हो रही है। आपका प्रोग्राम तो मैं बरसों से देख रही हूँ, लेकिन कभी मोबाइल लगता ही नहीं था। हकीम साहब इस कदर खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। माशाअल्लाह। अल्लाह आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। हकीम साहब मेरी बहन कटिया पे बेड़ी रहती थी, न चल पाती थी न फिर पाती थी। आपने सिया गोंद जो उन्हें बताया, 1 महीने में उन्हें इतना आराम हो गया, खुद लेटरिन बाथरूम आने और जाने लगी, चलने फिरने लगी। हकीम साहब इतनी दुआएं देते हैं उठते बैठते, इस कदर के मेरे हकीम साहब जैसा तो कोई हकीम है ही नहीं। हजारों हकीमों को देखा, लेकिन हकीम सुलेमान का कोई सानी नहीं है। किस तरह से आपकी तारीफ करूं, कहाँ से शुरू करूं साहब, मैं आप कैसे करूं कि बताइए। अल्लाह आपको सेहत, तंदुरुस्ती, लंबी जिंदगी, इबादत, रोजी वली बारिश से सेहराब करे और आप दोनों की जोड़ी सलामत रखे। ऐसी ऐसी दवाएं आप बताते हैं, घर में बैठे बैठे लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। आपके लिए तहज्जुद में ऐसी ऐसी दुआएं मांगता हूँ कि जाने किस किस को ये दवाएं बताई हैं। हमारे खानदान में महल्ले पड़ोसी उनको इतना फायदा पहुँच रहा है, बस आपको दुआएं दे रहा है। हकीम साहब आपका इतना प्यारा नूरानी चेहरा, और आप बीच बीच में अल्लाह का जिक्र भी करते हैं। आप ये भी कहते हैं
चाश और इशराक की नमाज, कितनी सादगी है आपके अंदर। अल्लाह पाक आपको हजारों बरस सेहत तंदुरुस्ती के साथ दोनों की जोड़ी सलामत रखे। और मैडम तो इतनी प्यारी है, वो भी 4 चांद लगा देती हैं। बेशक बेशक। शुक्रिया बहन। ये बताएं तबस्सुम साहबा, आप बोल कहाँ से रही हैं, कहाँ से? मैं लाल घाटी भोपाल, अच्छा, लाल घाटी भोपाल से बोल रही हूँ। जी जी, सलामत और मैडम, रहिए। जी बताइए। मैडम एक सवाल है मेरा हाँ कि वो मेरी एक बहन है, उनके खून में इंफेक्शन बताया डॉक्टर ने, वो अच्छा। बुखार आ गया, उनको बुखार नहीं जा रही है। ठीक है। उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र है 30 साल। 30 साल। ठीक है जी हकीम साहब। मोहतरमा ज़ाहिर नसीब जो आपसे बात हुई और इतनी दुआएं शगुफ्ता के साथ साथ मुझे भी मौसूल हुई, और ये सारी दुआएं अल्लाह आपको भी लगा दे और हमेशा सेहतमंद रखे और हम सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन। देखिए, तिब का पेशा जो था वो ऐसे लोगों का था जो अल्लाह ताला की रज़ा वालों का था। आपने देखा होगा पहले लोग होते थे तो वो ऐसे नुस्खा लिख के देते थे और फीस भी कुछ नहीं लेते थे। एक ज़माना था, पता नहीं आपकी क्या उम्र है, और उनका अपना ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं होता था। आदमी जाके पंसारी से वो नुस्खा लेता था, कूट पीस के खा लेता था और ठीक हो जाते थे। तो ये बहुत वक्त तक चला, लेकिन दुनिया फिर बदल गई। लोगों को अपनी फीस भी चाहिए और गुजारा भी चाहिए और दौलत भी चाहिए और दुनिया भी चाहिए। तो ये पेशा ऐसा था कि ये कहते थे कि तालिबे दुनिया को इस पेशे में नहीं आना चाहिए। जो दुनिया की तलब रखता हो उसको इस पेशे में नहीं आना चाहिए। लेकिन अब बेशतर तालिबे दुनिया इस पेशे में आ गए हैं, और क्यों ना आए, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी ज़रूरत है। पहले तो आपको रोटी चाहिए हमें, और उसके बाद दवा की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कारोबार बन गया। वरना मेरी तरह लोग नुस्खा लिख के देते थे और अपना आप ले लो, खा लो, ठीक हो जाओ। दुआएं मिलती थी जैसे आपने हमें दुआएं दी। तो ये इस दौर में भी कायम मैंने किया कि लोगों तक नुस्खे जात घर घर पहुंचा दूं। और आप जैसी ख़वातीन जो वो नुस्खे जात तहरीर करती हैं, तो उनसे यही मेरा वो होता है इल्तमास के ये अपने तक ना रखें। जब आपको अल्लाह ने इतना फ़ायदा दे दिया, तो ऐसे बेशुमार मरीज़ हैं जो तड़पते हैं और उनकी तकलीफ़ देखी नहीं जाती। तो ये नुस्खे मैंने आम किए। अब मैंने एक आम किए, एक आपको आम करना है। अपने ख़ानदान में वाकई किसी को नहीं छोड़ना जो इन नुस्खे जात से ना वाकिफ़ हो। और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। ताख़ीर से ही सही बात हुई, दुआएं मिली, और वाकई मैं हूँ सिर्फ एक ऐसा इंसान जिसको मेरे व्यूअर्स तहज्जुद में दुआ करते हैं, और मैं भी उनके लिए दुआ करता हूँ। इस बात का मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि कोई नहीं है, और हमेशा सलामत रहें। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे। इन्फेक्शन है तो एलोपैथ इलाज कराएं, कम से कम 7 या 10 दिन। ज़्यादा इन्फेक्शन होगा तो साथ में नमक ज़ैतून 1-1 चुटकी पानी में मिलाकर आप ले सकते हैं। ज़रूरत पड़े तो वक्ती तौर पर एलोपैथ इलाज ज़रूर लिया करें। दुनिया की अच्छी दवाएं हैं, वक्ती दवाएं। अगर किसी सूरत नहीं जाता है तो यूनानी भी साथ में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। यकीनी तौर पर हम हकीम साहब बहुत खुशकिस्मती है हमारी कि हर रोज़ 1-2 ऐसे प्यारे प्यारे व्यूवर्स का इजाफा हो रहा है इस बज़्म में, जिसके लिए सिर्फ अल्लाह के ममनून और मशकूर हैं, और फिर हकीम साहब की शख्सियत के। सुधा जी, जी इस्तक़बाल है आपका।
हाँ सर, आप दोनों को हमारा सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रात की रहमतुल्लाह। कसम हमें मार डाला सर, शादी भी है, तशनगी भी है, पता नहीं क्यों दिल को छू गई। कल रहूं ना रहूं, पीऊं ना पीऊं, इंतजाम मेरे कुछ जाम में हो जाए। हमारी प्यारी बेटी, हमारी जान फूलों में सज रही है, मेरी राज दुलारी, सबको अच्छी लगती है, सबके मन को भाती है। अब तुम पे मैं सदके, मैं तुम पे बारी। वाह वाह सुधा जी, क्या कहना। बेटी आप दोनों बहुत प्यारे हैं। वो तो जिंदगी में बहुत सारे दोस्त होते हैं, एक दोस्त बहुत प्यारा मिला, पहली बार उसने मुझे जान कहा, बड़ा अच्छा लगा। ना जाने अब उससे क्यों रूठ गई, उसने मेरा दिल तोड़ दिया, मुझे माफी मांगने का भी मौका नहीं दिया, ना ही मेरा कसूर बताया। जहाँ तक मुझे याद है मैंने कभी किसी को दुख नहीं दिया। अपना बनाकर छोड़ देने की आदत नहीं। सिर्फ एक बार वो मुझसे मिल ले, कुछ कहे तो सही, बताए तो सही, मेरा कसूर क्या है। बेटी बहुत तकलीफ होती है जब अपना बनाकर छोड़ देती है। शायद वो मेरी बात सुन रही होंगे। अपने आप से समझौता कर लिया है, बहुत कोशिश करती हूँ भूल जाऊं, लेकिन भुलाना मेरे बस में नहीं। ऐसा लगता है किस्मत मुझसे रूठ गई। सर अगर इसका जवाब है तो मुझे दीजिएगा जरूर। क्यों वो हमें रोज के मौत का पैगाम दिए जा रहे हैं? ये सजा कम है? किस हाल में जिए जा रहे हैं? है यहाँ हकीकी इश्क में पागल मुझे बना दे, मोहब्बत का जाम भर कर ऐसी मुझे पिला दे। वाह वाह। चढ़कर नशा ना उतरे, कयामत भी क्यों ना आए, करूं मैं प्यार किसी से, तेरा एक प्यार का, बहुत खूब, बहुत उम्दा, तेरा एक प्यार का। बहुत उम्दा। ये अंदाज़ आप पे जचता नहीं है सुधा जी। आपकी खूबसूरत आवाज़ तो ज़िंदगी की नवेद देती है, ज़िंदगी का पैगाम देती है, टूटे दिलों को जोड़ने का हौसला देती है। ये टूटा बिखरा सा लहजा सुधा जी का तो नहीं हो सकता। हमारी दुआ है कि आप हमेशा हंसती मुस्कुराती रहें, कभी गम के बादल आपके आसपास ना आए। बाकी तो हकीम साहब बताएंगे। मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या जवाब दूँ। आज बहुत टूटी बिखरी सी लग रही हैं सुधा जी, जबकि हमेशा चहकती हुई रहती हैं। और आपसे ही तो हमारे इस प्रोग्राम में रंग है, बहार है, रौनक है। हर व्यूवर, हर कॉलर अपना एक अलग मकाम रखता है, एक अलग मर्तबा रखता है, और आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि आपका क्या मकाम है, क्या मर्तबा है। तहज़ीब हाफिज़ साहब अच्छे शायर हैं। उनका एक शेर जो सुनाना है, उससे पहले एक शेर, क्योंकि मुझे याद तो रहता नहीं यकीन साहब, आपको पता है मेरी दुखती रखा। उसमें वो कहते हैं कि इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, इतना मीठा था वो गुस्से भरा लहजा मत पूछ, उसने जिस जिस को भी जाने को कहा बैठ गया। वाह। बज़्म जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, बज़्म जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, जो भी एक बार जहाँ बैठ गया बैठ गया। तो जो आपका मकाम है, जो आपका मर्तबा है, आप उससे वाकिफ़ हैं। आप हमारे दिलों में रहती हैं, हमारे घरों में रहती हैं, हमारे इस प्रोग्राम की रौनक हैं। ना जाने क्यों आज आप उदास हैं, और ये उदासी हमें अच्छी नहीं लगी। और हकीम साहब की तरफ से एक खूबसूरत सा शेर जो आपके दिन और आपके मूड दोनों को बना देगा। जी हकीम साहब। चाहे दुनिया कहे बेवफा आपको, चाहे दुनिया कहे बेवफा आपको, मैं तो जो कह चुका आपको। वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अब आपकी चहकती हुई आवाज़ हमें कल सुनाई देनी चाहिए सुधा जी। आप जानती हैं कि आप हमें बहुत प्यारी लगती हैं, और आप दिलों के भी बहुत करीब हैं। आप हमारे व्यूवर्स के इतने करीब हैं, हम चाहेंगे कि हमेशा खुश रहिए। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे नाज़रीन, वक्फे का वक्त हो रहा है। आप देखते रहिए आताब डॉक्टर, बहुत जल्द हाजिर हुए। सबका इस्तकबाल, और एक बार फिर पुरतपा खैर मक़दम हकीम साहब का तमाम नाज़रीन की तरफ से वालेहाना मोहब्बतों के साथ पुरतपा खैर मक़दम। आदाब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। शगुफ्ता जी, मेरी हम नाम बताएं, क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम।
हाँ, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी, आप लोगों की तारीफ के लिए क्या कहूँ, अल्फाज ही नहीं, इतने आपकी तारीफ करने के लायक। हर कोई, हर कॉलर आपकी तारीफ में कर रहा है, कितना बड़ा करम अल्लाह पाक ने आप लोगों को दिया है। अल्लाह आपको ऐसे ही नवाज रहे, ऐसे ही खुशियाँ, ऐसे ही खुशबुएं लौटाते रहें आप लोग, सबकी रहनुमाई करते रहें। अल्लाह का बहुत शुक्र है। मेरे 2 सवाल हैं जी। एक तो मेरी बाजी 82 साल की हैं, उनको कम सुनाई देने लगा है। दूसरा, ये नाक में जो खुजली होती है ऊपर ऊपर, ये क्यों होती है? तो तीसरा ये सवाल है कि फेफड़ों की मजबूती के लिए क्या करना चाहिए? दूसरा सवाल जरा वाजे कीजिए। नाक की खुजली। दूसरा सवाल ये है कि नाक जो खुजली होती है बहुत नाक में। अच्छा, ठीक है जी हकीम साहब। तो देखिए, जिसके भी नाक में खुजली हो, नाक पे खुजली हो बार बार, उसे समझ जाना चाहिए कि उसको लीवर की कोई प्रॉब्लम है। याद रखें, ये एक निशानी है। अगर नाक पे बार बार खुजली होती है तो हमारे लीवर पर परेशानी होती है। वह वो कुछ भी हो, चाहे जॉन्डिस हो, चाहे लीवर बढ़ गया हो, इनलार्ज हो जाता है अक्सर लीवर, या उसमें गर्मी हो, तो लीवर की तरफ तवज्जो दें तो आपकी ये परेशानी जा सकती है। और क्या था सवाल? और फेफड़ों की मजबूती के लिए क्या करें? हाँ, फेफड़े दरअसल उनके लिए वो जो नुस्खा मैं क़ुव्वत मुदाफ़ियत का बताता हूँ, सपिस्तान, उन्नाब, अलसी 100 ग्राम और 30 ग्राम पीपले, ये फेफड़ों के साथ क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बढ़ाता है और बड़ा मजबूत रखता है। और क़ुव्वत मुदाफ़ियत होने से ज़रूरत के मुताबिक हमें और भी बहुत से अमराज नहीं होते। और कानों की कमज़ोरी यानी कम सुनाई देना इस उम्र का तकाजा है। धीरे धीरे हमारे आज़ा कम काम करने लगते हैं, तो इलाज तो कुछ इस उम्र में नहीं करें, लेकिन कानों की तकलीफ़ वाले गर्म अशिया इस्तेमाल किया करें। जैसे 5 लहसुन के पीस हल्का सा तल लें, छिलके समेत तल लें और फिर छील के खाएं, तो बेशतर कानों को बहुत फ़ायदा मुमकिन है। जी। शबाना साहबा महाराष्ट्र से, बताइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। भाई को बहन को दोनों सलाम कबूल हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्लाह मेरे भाई बहन को खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, उम्र दराज करे। आमीन आमीन और मेरे भाई को अल्लाह कुतुब का दर्जा दे। आमीन। भाई मेरा एक सवाल है। हमारी बहन चक्कर आके गिर गए थे, तो उनके पीठ की फसली है ना, तो वो टीज गई, तो उसमें बहुत दर्द हो रहा है। ठीक। हाँ, देखिए, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का और मुनफरिद दुआ का। पसली में दर्द अगर किसी सूरत नहीं जाता है, एलोपैथिक दवाएं यकीनन वो ले रही होंगी, तो गोंद स्याह देने लगे आधा ग्राम दिन में 2 बार खाने के बाद दूध या पानी से। मुझे उम्मीद है कि उनको ये तकलीफ़ जा सकती है। जी। एक और कॉलर हैं जो इत्तेफाक से उनका नाम भी शबाना है, लेकिन ये पुणे से फ़ोन लाइन पर हैं। जी बताएं क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। मैं 18 इयर्स की हूँ। हाँ। और साइनस के इश्यूज हो गए हैं मुझे। हाँ। नाक में बहुत इरिटेशन होती है, खुजली होती है, और रात में सुबह में छींकें आती है। मैंने बहुत दवाइयाँ खाई लेकिन ठीक नहीं हो रहा, और ऐसे बोल रहे हैं वो। दवाइयों का मैंने पूछा था, परमानेंट इलाज बताइए कुछ, बहुत तकलीफ है। ठीक। बेहतर। तो देखिए, इसका एक परमानेंट ही इलाज करना बेहतर है। और मैंने पहले भी मुतअद्दिद बार बताया कि ये रोग जो है, ये मर्ज़ जो है,
ये इम्यूनिटी की कमी की वजह से होता है कि हमें बारहा छींकें आती हैं, नज़ला होता है, खांसी होती है, नाक मुतासिर रहती है। और डॉक्टर्स ने बताया होगा आपको माजून आर केयर। माजून आर केयर एक प्रोडक्ट का नाम है, तो वो भी ले सकते हैं। मैं घरेलू नुस्खा बताता हूँ, वो भी ले सकते हैं। एक और दवा कैप्सूल फॉर्म में आती है, वो भी ले सकते हैं। घरेलू नुस्खा ये है कि सपिस्तान एक दवा, उन्नाब एक दवा और अलसी एक दवा। सपिस्तान, उन्नाब, अलसी, ये 3 चीज़ें हैं जिन्हें आप 100 ग्राम ख़रीदें और उन्नाब की गुठली निकाल कर फेंक दें और इसमें 30 ग्राम पीप लें, अपने बावर्ची खाने से मिलाकर और पाउडर बनाकर 1 चम्मच सुबह खाली पेट, यानी निहार मुँह जिसे कहते हैं, गर्म पानी या चाय के हमरा ले लिया करें। और ऐसी एक खुराक रात को सोते वक्त भी ली जा सकती है। ऐसे मरीज़ को खट्टी चीज़ें बिल्कुल तर्क कर देनी चाहिए और ये इलाज 6-7 महीने लगातार लेने से आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी इंशाअल्लाह। मोहम्मद शकील साहब कोलकाता से, बताएं भाई क्या सवाल है। शकील भाई हमें सुन पा रहे हैं आप? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हम बोल रहे थे, हमारा 60 उम्र है। हाँ। और डॉक्टर साहब से बात करना था। वो पाँव में, हमारा जांग से लेके पाँव नीचे तलवा तक पूरा दर्द होता है, दोनों पाँव में। हाँ ठीक है। इसके लिए हमने ये मंगाया था सियागोन। हाँ। सर बोल रहे थे सियागोन मंगाने के लिए, पाँव का दर्द के लिए। तो हमने मंगाया, तो उधर 2 महीना तो खाया, फिर उसके बाद में रमजान आ गया तो छूट गया। और उसके बाद अभी इतना मैंने दर्द होता है कि 3 दिन 4 दिन तक दर्द रहता है। कुछ फायदा हुआ आपको उस दौरान जब दवा? फायदा तो हुआ था उधर, मगर फिर इधर जो रमजान में छूट गया, रमजान की वजह से, तो उसमें फिर दिक्कत आ गया, वही बीमारी फिर आ गया। तो अभी दवा पूरा खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, बेहतर। जी हकीम साहब। और देखिए इत्तेफाक से आपका छूट गया, नहीं तो अभी तक आप पूरी तौर पर अच्छे भी हो जाते। तो दोबारा आप शुरू कर लें और बस वही हिदायत। देखिए आप सीधे आदमी हैं, मेहनती आदमी लगते हैं अपनी बातचीत से, तो वज़न ना उठाएं और कुर्सी वाला बैतुल खला इस्तेमाल करें। एक ऐसा कुर्सी वाला शौचालय जिसे कहते हैं, वो इस्तेमाल करें। मेहनत ना करें इलाज के दौरान और लगातार 4-5 महीने ये इलाज करें तो दोबारा से फ़ायदा होना मुमकिन है। जी पुणे से महरीन, बताएं महरीन सवाल क्या है? जी महरीन बताइए, आपसे मुखातिब है, आपकी कॉल लग गई है, फरमाइए। हेलो। जी महरीन साहबा सवाल बताइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। बाजी, ये जो बच्ची का आपको बोले कितना मैं उनका, हाँ उनका इलाज का कितने महीने तक हुआ कोर्स? महरीन पहले तो टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, उसके बाद ज़रा बच्ची के बारे में तफसील से बताइए, क्या मसला था? कुछ याद नहीं आ रहा है। हाँ, बच्ची अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन की थी ना, वो साइनस के बारे में। हाँ हाँ, तो उसका तो आप हकीम साहब बता दिए, और उनका कोर्स कितना है और खर्च कितना था। वहाँ पर जब फ़ोन किया ना तो खर्च ज्यादा बता रहे, खर्चा ठीक है महीने का कितना आता वो पूछने का था। फिर उनको वाइट डिस्चार्ज के बारे में भी पूछने का था, उसकी दवाई ग्लूकोजा कितना लेना है और आपके पास से मंगाने के बाद कितने दिन तक खाना है और कितना लेना, वो जरा उसके बारे में पूछना था। बेहतर। जी हकीम साहब। देखिए सब दवाओं की अलग अलग कीमत होती है, ये तो आप हेल्पलाइन नंबर से आप बात कर लें। और 6-7 महीने खाना लाजिम है दवा। ये साइनस के ताल्लुक़ से जो दवाएं होंगी वो 6-7 महीने लगातार खाएं।
पहले भी फ़ायदा हो जाए तब भी आप पूरा कोर्स करें ताकि हमेशा के लिए ये अच्छा हो सके। और चिलगोज़ा, गोंद और ये वाइट डिस्चार्ज तो बहुत जल्दी रुक जाता है, 10-5 दिन में ही फ़ायदा हो जाता है, लेकिन उसको भी कम से कम 1 महीना खाना चाहिए। अब उसी नंबर पर सबके रेट तो मुझे मालूम नहीं रहते, आप उसी नंबर पर अपना पूरी बात करके आप दवा मंगवा सकते हैं। एक और वक्फा लेंगे, एक और ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर हुए। आप देखते रहें आदाब डॉक्टर। ब्रेक के बाद आप सबका इस्तकबाल और एक बार फिर पुरतपाखैर मक़दम हकीम साहब का तमाम नाज़रीन की तरफ से वालेहाना मोहब्बतों के साथ पुरतपाखैर मक़दम। आदाब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सलामत रहें। कबील साहब हैं वेस्ट बंगाल से, बताएं कबील भाई क्या सवाल है? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाँ, हकीम साहब से बात करनी थी। बात हो रही कफील भाई, मैं हाजिर हूँ। जी 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 जी, मुझे खूनी बवासीर हो गया है। खूनी बवासीर के लिए कुछ बताते तो बेहतर होता। ठीक है, आप तहरीर फरमा लें, तहरीर कर लीजिए। नुस्खा ये है कि 100 ग्राम कत्था लें, हम इसे कत्था सफ़ेद कहते हैं। 100 ग्राम कत्था सफ़ेद और 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम भूसी इसबगोल, 100 ग्राम भूसी इसबगोल और 100 ग्राम लाजवंती, 100 ग्राम लाजवंती और 100 ग्राम गोंद मोरिंगा सफ़ेद। गोंद मोरिंगा सफ़ेद असली लेना, बाकी चीज़ें तो असली मिलती ही हैं। इन सबको पाउडर बना लें और 2 ग्राम सुबह और 2 ग्राम शाम दूध के हमरा खाने से पहले या बाद में कभी भी आप ले सकते हैं और दूध से लें। और सखील ग़िज़ाएँ जो मुश्किल हज़म ग़िज़ाएँ हैं उनको तर्क कर दे तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। कर्नाटक से दिलशाद साहब, बताएं मैंने क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ, मैं बार बार आपको तकलीफ दे रही हूँ डॉक्टर हकीम साहब। परसों मैंने सवाल किया था जैतून नमक के बारे में, लेकिन आप मेरा सवाल तो आपने पूरा सुन लिया, लेकिन जवाब जब मैं सुन रही थी तो करंट चली गई, तो मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। और मुझे गोंद सिया के बारे में भी बोलना था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे खानदान वाले गोंद सिया खा रहे हैं। आपको इतनी दुआएं दे रहे हैं। अल्लाह वो तमाम दुआएं आपके हक में अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह शुरुता को भी अल्लाह इसका हिस्से में शुमार करे। और मुझे हकीम साहब वही जो मेरे बेटे के लिए जॉन्डिस था, मैंने नमक जैतून मंगवाया था, 3 महीने तो हो गए। मुझे जानना है कि वो कब तक का वो एक्सपायरी डेट है, क्या वो कंटिन्यू जब तक खत्म होता है तब तक खाते ही रहेगा? और वो कुटकी के बारे में भी मैंने मंगवाया है, आपने कहा था बहुत कड़वी होती है। हाँ, बहुत कड़वी है, जैसे मैंने मुंह में डाला पूरा दिन भर मेरा जायका कड़वा रहा था। लेकिन और किन किन चीजों में कुटकी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं? और वो मेरे बच्चे को मैं कैसे दूं, और जैतून नमक के साथ कितनी मिकदार में दूं? प्लीज आप मुझे तफसील से बताइए, मुझे यही सवाल पूछना था। ठीक है, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे, पूरे ख़ानदान को आपके। और यही किया करें कि जो भी नुस्खे से आपको फ़ायदा हो जाए वो फैला दिया करिए, क्योंकि लोग बहुत तकलीफ़ में थे। ऐसे अभी और लोग हैं जो आपके अतराफ़ हैं और कोई दवा, कोई ऐसी रॉ मटेरियल नहीं मिलता कि वो अपनी तकलीफ़ को दूर कर लें। तो फैलाने का काम भी ऐसे ही करते रहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। और कुटकी शायद वही है जो आपको मिल गई है, 1 चुटकी कुटकी, 1 चुटकी, और नमक जैतून 1 चुटकी,
दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें पानी के साथ। और ये ऐसा नुस्खा है कि आदमी लॉन्ग पीरियड तक भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत हैं। नमक ज़ैतून और कुटकी, ये नमक ज़ैतून एक अहम नमक है जो दुनिया का, ये लीवर के लिए बहुत अच्छा है। लीवर और जॉन्डिस जैसे किसी को 10-5 खुराक काफ़ी हैं। और लीवर बढ़ जाता है, इनलार्ज हो जाता है, और भी लीवर की बहुत सारी दिक्कतों में ये काम आता है, तो लंबे अरसे तक भी दे सकते हैं। फिर किडनी को बड़ा अच्छा रखता है साफ़ ये नमक ज़ैतून। और नमक ज़ैतून मुताद्दिद तरीके से इस्तेमाल होता है। अगर इसको हम एक चुटकी सोडे के साथ इस्तेमाल करने लगें तो हम कोलेस्ट्रॉल से निजात पा सकते हैं, हार्ट ब्लॉकेज से निजात पा सकते हैं, और ब्लड प्रेशर से निजात पा सकते हैं। और एसिडिटी, कब्ज़, बवासीर, इसमें तो ये काम आता ही है। स्किन प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है ये है तो एक चुटकी आपको अजीब सा लगता होगा, लेकिन काफ़ी फ़ायदा करता है। आप इसे लगातार इस्तेमाल करें। जज़ाकल्लाह। हैदराबाद से खुर्शीद भी बताएं क्या सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारे साथ जो 65 ईयर्स के है, वो लोग गोंद-सिया, जैतून सिरका, जामुन का गोंद-सिया, गोंद और जैतून नमक और इम्यूनिटी के लिए ये सब चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 साल पहले खुजली हो रही थी तो अलसी सोडा यूज कर रहे थे, कम हो गया था। अब फिर से खुजली हो रही, हाथों के पूरे रैशेस है, एलर्जी आ गया, लाल से, और रात को नींद ना कुछ भी नहीं, बहुत खुजली हो रही। ठीक है जी हकीम साहब। और देखिए, वक्ती तौर पर आप एलोपैथिक दवा लें, फ़ौरन फ़ायदा करती है। 1 घंटे में रैशेज़ वगैरह, खुजली को आराम मिलता है। लेकिन क्योंकि ये मुस्तकिल इलाज नहीं है, वक्ती इलाज बहुत अच्छा है, तो वो ले लें करें। और मुस्तकिल तौर पर 1 चुटकी नमक ज़ैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा, आधा चम्मच अलसी और 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, ये ऐसी खुराक दिन में 2 बार खाने से पहले या बाद में पानी के साथ लिया करें। और 15 दिन में फ़ायदे की उम्मीद रखें, और फ़ायदा हो भी जाए तो आप महीना 2 महीना लगातार इस्तेमाल करें। एक बार और दोहरा देता हूँ, नमक ज़ैतून 1 चुटकी, खाने का सोडा 1 चुटकी, अलसी, हल्की भुनी हुई अलसी आधा चम्मच या उससे भी कम, और काली मिर्च का पाउडर 1 चुटकी। ये एक खुराक है, और ऐसी 2 खुराक आपको रोज़ाना लेनी है। मुझे उम्मीद है आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, इन्होंने दरियाफ़्त किया था अपनी किसी अजीज़ा के बारे में जिनकी उम्र 65 साल है, कि वो गोंद सिया, जैतून का सिरका, जामुन का गोंद या जामुन का सिरका, गोंद जामुन और नमक ज़ैतून, ये तमाम चीज़ें मिलाकर इस्तेमाल कर सकती हैं। हाँ, देखिए, एक खुराक तो सबकी ले ही सकते हैं, दिन में 1 बार या 2 बार, और एक साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। जी, नूर बानो साहब दिल्ली से हमारे साथ हैं। जी नूर बानो साहब, हमें सुन पा रही हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हेलो जी, नूर साहबा सुन रहे हैं आपको, फरमाइए। जी, हमने कभी बात नहीं की, इसलिए बात करके थोड़ी सी घबराहट की हो रही है। घबराने की नहीं, आपके अपने हैं हम, दिल खोल कर बात कीजिए। जी हाँ, थोड़ा मुझे तो वैसे परेशानियाँ बहुत हैं। हाँ, बाकी सुनते हैं तो बोलने तो बहुत कुछ कर दिल करता हूँ, और बोल नहीं पा रहे। आज कॉल लग गई, इसीलिए मुझे तो पेशाब बहुत आता है, वो इतना आता है कि जाते जाते मुझे बहुत परेशानी है, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते। उम्र कितनी है आपकी? उम्र तो हमारी इतनी ज्यादा नहीं है, 40
की है करीब। डायबिटीज तो नहीं है आपको? डायबिटीज भी है पर कंट्रोल रहती है। डायबिटीज भी है, शुगर भी है, बीपी भी है, थायराइड भी है, सब कुछ है और हार्ट भी है, हर चीज है, सब बीमारियों की तरक्की है। अल्लाह आपको शिफा का मिला जी। हाँ देखिए, मैं कहता हूँ कि अक्सर कहता हूँ कि ये उम्र जो 40-45 साल की है, इसमें बीमारियों की आमद होती है। जितनी चाहे बीमारियां ले लीजिए, उम्र ये होनी चाहिए और यहीं से बीमारी आनी शुरू होती है। बहरहाल ये पेशाब के बारे में बता देता हूँ, बाकी आपकी दवाएं चल ही रही होंगी। और ये आप अलसी ज़रूर जानती होंगी। अलसी को हल्का सा भून कर रखिए पाउडर बनाकर, और 2 चुटकी अलसी और 2 चुटकी अलसी लेने के बाद 2 चुटकी लाजवंती, ये भी एक दवा का नाम है। बारीक बारीक दाने होते हैं, पानी में डालो तो पानी को गाढ़ा कर देते हैं। 2 चुटकी अलसी, 2 चुटकी लाजवंती और 1 चुटकी गोंद चिलगोज़ा। ये रोज़ाना दिन में 2 बार दूध में मिला के या पानी में मिलाकर भी ले सकते हैं। ये 2 खुराक ले लिया करिए दिन में, तो इससे आपका ये 12 पेशाब आना और कंट्रोल आ जाता है। इससे आप इसे इस्तेमाल करके देखें, इंशाअल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे नाज़रीन, वक्फे का वक्त हो रहा है। आप देखते रहिए आदाब डॉक्टर, बहुत जल्द हाजिर हुए। के बाद आप सबका इस्तकबाल और एक बार फिर पुरतपाखैर मक़दम हकीम साहब का तमाम नाज़रीन की तरफ से वालेहाना मोहब्बतों के साथ पुरतपाखैर मक़दम। आदाब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सलामत रहे। बेंगलोर से आयशा साहबा, क्या सवाल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, वो मैं परसों मतलब 2 दिन पहले सवाल करी थी। मेरे जोड़ों में बहुत दर्द रहता, हाथों पैरों में, और हकीम साहब बोले थे कि शुगर टेस्ट और थायराइड टेस्ट करवा लेना चाहिए बल्कि। मुझे शुगर और थायराइड तो नॉर्मल है, और डॉक्टर रोमेटोलॉजी का कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो भी नॉर्मल है सब कुछ। RH फैक्टर जो भी है वो, उसका भी टेस्ट करवाए थे, वो भी नॉर्मल है। लेकिन मुझे ये जो प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन्स और हड्डियों में दर्द और बाल भी झड़ रहे हैं, वज़न इन दिनों में बढ़ रहा है मगर कम नहीं हो रहा है, और पीठ में एक्ने जैसे मोटे मोटे होते हैं और वो दाने और धब्बे छोड़ जाते हैं। ठीक है जी हकीम साहब। हाँ, शायद याद है आयशा ने फ़ोन किया था जी। बहुत अच्छा हुआ कि कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई। आयशा, आप एक तो गोंद सियाह खरीद लें असली, और ये आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम खाने के बाद लेना है, और 1 चुटकी नमक जैतून और 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर इस पानी से लेना है, और कम से कम 3-4 महीने लेंगे, तब आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, ये इनके जुमला अमराज के लिए। जी, इस दौरान की और कॉल्स आएगी इन साहब। अपने शुरू में जो हमने एक सवाल आपसे पूछा था, माशाल्लाह रहनुमाई तो आपने पूरी दे दी, लेकिन अभी सुधा जी अपनी किसी अजीज़ा की बेइल्तिफ़ाती का जिक्र कर रही थी, तो एक सवाल जहन में आया कि गाहे गाहे की मुलाकात अच्छी है या होती है अच्छी, कद्र खो देता है रोज़ का आना जाना। शायद ये अमीर मीनाई का शेर है, पूरी तरह तो सही नहीं है, कुछ ऊपर वाले में उलटफेर हुआ है मिसरे में, लेकिन कहते हैं कि रिश्तों में थोड़े से फासले भी ज़रूरी हैं। बहुत ज़्यादा क़ुर्बत वो फ़ुरक़त में तब्दील हो जाती है, या किसी के बारे में जैसे हमने कहा था कि शीशा जो है वो गलती से टूटता है, रिश्ते गलत फहमी से टूटते हैं। तो रिश्तों को डिस्टेंस देना कितना ज़रूरी है, उसकी मजबूरियों या उसकी परेशानियों को समझना कितनी ज़रूरी है, उसकी मसरूफ़ियत या अदीमुल फ़ुर्सती को जानना कितना ज़रूरी है।
क्या कहेंगे? देखिए, बहुत पहले एक फिल्मी गाना आया था, आपको याद होगा, वो बहुत कुछ कह गया। वाकई अच्छा कहा। फिल्म में आया था कि मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी। वाह वाह। मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी, दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी। वाह वाह। ये उस दौर की शायरी थी। अब तो शायरी नहीं आती, लेकिन पहले जो कलाम लोग कहते थे, तो कभी कभी सब कुछ बोझ लगने लगता है। आदमी का अपने अपने ऐसे हालात होते हैं कि वो कभी वही चीज़ बहुत अच्छी लगती है, कभी वही चीज़ उसको बर्दाश्त नहीं होती। तो वाकई एक फासला जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये ऐसे ही है जैसे आप कितने भी अच्छे हालात के हों, लेकिन और कितने भी अच्छे खाने आपके घर में बनते हो, लेकिन रोज़ाना एक सा खाना, चाहे वो कितना ही महंगा और कीमती हो, आदमी खा नहीं पाता। और हर किसी की अपनी ज़ाती मजबूरियाँ होती हैं, और बहुत कुछ ऐसा होता है जो बयान से बाहर होता है। अगर समझने वाला हो तो फिर महसूस कर ले। कई बातें दरअसल आदमी हो या कोई और हो, इंसान कह नहीं पाता। काफ़ी चीज़ें आदमी बयान नहीं कर सकता। और अच्छे दोस्त की पहचान है कि महसूस कर ले कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। जी। यूँ कोई बेवफा नहीं होता। बिल्कुल रकील साहब। और मोहब्बत न कभी ख़त्म होती है, न मिटती है, न मरती है। मोहब्बत खुशबू है, हमेशा साथ रहती है। कोई इंसान तन्हाई में भी तन्हा नहीं रहता। तो अब 2 कॉलर्स हैं हमारे साथ। उम्मीद है कि सुधा जी का मूड अब ठीक हो गया होगा, खुशगवार हो गया होगा। आप हमारी बहुत अजीज़ा हैं सुधा जी, और आपका जो लहजा होता है अगर ज़रा सा भी बुझा होता है तो बहुत देर तक और दूर तक दिल बोझल हो जाता है। संगीता हैं लखनऊ से। जी बताइए क्या सवाल है? हेलो जी संगीता जी, इस्तकबाल है। हेलो, आपको सुन रहे हैं संगीता जी, सवाल बताइए। नमस्ते। आदाब आदाब जी। हाँ हकीम साहब से भी नमस्ते। जय हिंद, स्वागत संगीता जी। आप अभी लखनऊ में थे, लखनऊ से हम बनारस चले आए हैं, लेकिन मेरा जैतून नमक खत्म हो रहा है, 7-7 दिन का है। हाँ। मुझे चाहिए है, यहाँ का पता भेज दीजिए। हाँ। यहाँ मैंने बनारस में चाहिए। बेहतर जी। हकीम साहब क्या करें, वो लखनऊ से बनारस चली गई हैं, अब उनका नमक ख़त्म हो रहा है जैतून का, क्या करें? आप ऑनलाइन मंगा लें। आप बनारस में हो या लखनऊ में हो, वहाँ पहुँच सकता है। हेल्पलाइन नंबर जो आ रहा है, इस पर आप अपना मैसेज छोड़ दीजिए, ये आप तक पहुँच सकता है। जी। आपने एक मरतबा बड़े खूबसूरत से अशआर सुनाए थे। है मसलहत यही कि तगाफुल से काम ले, मेरी तरफ न देख न मेरा सलाम ले, मैं भी तो तेरी बज़्म में आया हूँ देर से, तू भी तो हो के खफा अब मुझसे इंतकाम ले। एक शायर थे, इंतकाल हो गया जी। छोटे से कद के थे। शमीम जयपुरी नाम था, जयपुर के। जी। मैं काफ़ी पसंद करता था, और उनकी शायरी और ऐसे ही कुछ शोरा की शायरी सुनकर पढ़कर मैं बच्चे से बड़ा हुआ। तो उनकी शायरी का जो ये मीम है, काम ले, हाँ। नाम ले, आपने देखा होगा मेरी शायरी में भी वही सब आता है, जाम ले, हाँ। बाम, जाम, दाम, तो ये उन्हीं की गज़ल है। इल्ज़ाम, तो ये काफिया है, जाम और नाम और काम और एहतराम। तो मैंने थोड़ा सा तारुफ इसलिए कराया कि मेरी शायरी में ये जाम क्यों है इतना, ये मीम वाला काफिया क्यों है। तो उन्हीं का एक कलाम है कि है मसलहत यही कि तगाफुल से काम ले,
वाह। है मसलहत यही कि तगाफुल से काम ले, मेरी तरफ ना देख ना मेरा सलाम ले। वाह वाह, क्या बात। मेरी तरफ ना देख ना मेरा सलाम ले। देखिए आशिक कह रहा है कि अब ऐसे हालात हैं, हालात को समझना चाहिए माशूक को। जी। है मसलहत यही कि तगाफुल से काम ले, मेरी तरफ न देख ना मेरा सलाम ले। और मैं भी तो तेरी बज़्म में आया हूँ देर से, मैं भी तो तेरी बज़्म में आया हूँ देर से, अब तू भी मुझसे होके खफा इंतकाम ले। क्या बात है साहब। और अब तू भी मुझसे होके खफा इंतकाम ले। और याद नहीं आ रहा कि वो मसला याद आ रहा है आखिरी के, इस इल्तिफात वाह वाह पर कोई दामन न थाम ले। वाह वाह, सुभान अल्लाह। इस इल्तिफात पर कोई दामन न थाम ले, मैं भी तो तेरी बज़्म में आया हूँ देर से। आहा आहा, वाह वाह। मैं भी तो तेरी बज़्म में आया हूँ देर से, अब तू भी मुझसे हो के खफा इंतकाम ले। आज मैंने तरन्नुम में सुना ही दिया और कितने लोगों के दिल की कली खिल गई, उनके मन की मुराद आपने पूरी कर दी। बहुत तो अच्छा कल पता चलेगा लोगों को पसंद आया या नहीं आया। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि बहुत खूब कुछ शेर में तरन्नुम में सुनाऊं, तो ये शायरों का तरीका है, ये गुलकारों का नहीं है। हाँ, बहुत उम्दा है। लेकिन मैंने हिम्मत करके आज सुनाई दिया। अब आप देखिए कि इस रंग की फरमाइश होगी और बार बार होगी, ऐसा मेरा दावा है, यकीन है। ज़ाकरा साहब जी, एक बार फिर आप राब्ते में जी, सवाल बताइए। अब आपकी फरमाइश होगी और बार बार होगी, ऐसा मेरा दावा है, यकीन है। जी, वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम म्यूट कीजिए ज़ाकरा साहिबा। नमस्ते मैडम। जी आदाब, फरमाइए। स्वागत जी। आदिला रहीमन तो हाथ में कांप रहे सर, हाथ पैर कांप रहे। जी, हाथ पैर कांपते हैं। हाथ पैर कांप, हाथ खाने को नहीं आता मैडम, खाने को नहीं होता। ठीक है, ऐसा है कि इनके हाथ पैरों में लर्जिश है और हाथों में लर्जिश इतनी है कि ये लुक़मा अपने मुंह तक नहीं पहुंचा पाती, खा नहीं पाती हैं। और हकीम साहब से जरा पूछने का। ठीक है जी हकीम साहब, क्या करें? तो बात कीजिए ना हकीम साहब, सुन रहे हैं आपको। टीवी का वॉल्यूम म्यूट कीजिए और अपनी बात मुकम्मल कीजिए। उसको बहुत तकलीफ होती है हकीम साहब, पानी पीने में, खाना खाने में। हाँ ठीक है, ऐसा हो रहा। ठीक, तो बहुत सारी इलाज कराई मैं। हाँ, उम्र बता दीजिए। कुछ भी फर्क नहीं हुआ। उम्र बता दीजिए अपनी। क्या क्या हकीम साहब? आपकी एज क्या है? बच्ची की एज आपको 34 है। बहुत कम उम्र में आपको ये परेशानी हुई है और ऐसे बैठे आप रोजाना और ये एक्सरसाइज करें रोजाना 3 मिनट और 3 मिनट ये ईमानदारी से करें, मतलब कम ना करें। मूंग की दाल कसरत से खाएं, यानी मूंग की दाल का हलवा, मूंग की दाल की सब्जी, मूंग की दाल खिचड़ी, ये खूब इस्तेमाल किया करें। और गोंद, स्याह
आधा ग्राम, अलसी हल्की सी भुनी हुई आधा चम्मच के साथ रोज़ाना कम से कम एक बार ज़रूर खा लिया करें। और बहुत वक्त लग सकता है, 8-10 महीने भी लगें। अगर आपको 2-3 महीने में थोड़ा सा फ़ायदा नज़र आए तो लंबा इलाज भी कर सकते हैं। आज हमारी और आपकी मुलाकात यहीं तक, लेकिन ये जो रंग आज कायम हुआ है, ये समा जो बंधा है, उसने वो कैफ, वो सुरूर दिलों पर तारी किया है जो बहुत देर तक और दूर तक साथ रहेगा। तो आइए हकीम साहब का शुक्रिया अदा करते हुए इस प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, ख़ुताम की तरफ ले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सलामत रहिए और हमेशा इसी तरह मुस्कुराहट बिखेरते रहिए। सलामत रहें, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फिर मिलेंगे नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, आदाब।